खुद को खुश रखने के तरीके खोजो। तकलीफें तो आपको खोज ही रही है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छों को बदल देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनाकर धोखा देते हैं। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आंसू आए। आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा? बदलाव के लिए समय का इंतजार मत करें। बदलाव समय के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। बहुत ही सही कहा है किसी ने, अपने कभी नहीं रुलाते, रुलाते तो वो है जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती है। इंसान को देखना नहीं, बस समझना सीखो। ईश्वर कहते हैं कि किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल के लिए भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। बहुत गजब का नजारा है इस दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। लोग आपका वक्त मांगने को तरसेंगे। आप खुद पर वक्त लगाओ तो सही। 2 हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। पता नहीं कैसी दुनिया है, यहाँ बुरे लोगों को मौका और अच्छे लोगों को धोखा मिलता है। रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है, फिर चाहे वो दूर हो या पास। अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को मनाने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। एक सुंदर रिश्ते को वक्त दिया जाता है, झूठे वादे नहीं। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इसी युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन का बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे।
बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी मनचाहा सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो, यह आपकी ताकत बन जाएगा। और वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे, जितना कड़वा बोलेंगे उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं, पहले तौलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा होना भी खराब है। अगर मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वो शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसा मतलबी दोस्त की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलते हो। कोई समझे तो एक बात कहूं साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत है। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी बसेरा नहीं करते। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए।
उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुल ले या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों की ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक बनाता है। हर कोई अलग है, कोई भी सही या गलत नहीं है, हम बस अलग हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए। उसे वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। कुछ दिन बाद वह अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूं। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं, क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया जाए। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ सोई हुई थी। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ अन्य पुरुष के साथ वह सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गए। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने अपने पति को सामने देखा। वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए युवक को उठाते हुए बोला, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण के संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी में आकर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि जब हम
आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे और फिर सोचे क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।